हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। इंडिया के कल्चर की सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, और जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि टूरिज्म वाला रह गया था, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रह गई थी, थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है। तो पहले उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ में चलाते हैं। थोड़ा सा इंडिया का चलाएंगे, थोड़ा सा हमारा जम्मू कश्मीर का चलाएंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो ही हमारा कुछ बन पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक आज आता है हमारा, वो कौन सा आता है हमारा, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो कि टूरिज्म है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस रखता है, एक इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। टूरिज्म नहीं होना तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैठेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री मानी जाती है, ठीक है। क्या हम जम्मू की बात करें, क्या हम कश्मीर की बात करें, ठीक है। टूरिज्म जो है वो बहुत एक अच्छे लेवल पे किया जाता है, एक बहुत अच्छे हाई एक्सटेंट पे टूरिज्म को एक मतलब कहते हैं ना एक इंपॉर्टेंस रखी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ टूरिज्म कौन सा कैसा टूरिज्म होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक तो आ जाता है कि लोग हमारे यहाँ पे सीनिक ब्यूटीज़ को देखने आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगहें हैं जो जम्मू कश्मीर में, उसको देखने के लिए आते हैं। और दूसरा पिलग्रिमेज, ठीक है। लोग यहाँ पे पूजा आराधना करने भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पवित्र यात्राएं जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में होती हैं, जैसे वैष्णो माता की पवित्र गुफा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है, फिर हजरत बल श्राइन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जामा मस्जिद है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स माने जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। इसमें पिलग्रिमेज भी होता है और बाकी जैसे श्रीनगर की जो खूबसूरत जगहें आती हैं, कश्मीर की जो खूबसूरत जगह है वो भी आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेजर अट्रैक्शंस की बात करता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इस टाइम पे पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेजर अट्रैक्शंस की बात करता हूँ तो कोई बंदा अगर आता है तो वो डायरेक्टली जम्मू आता है, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीनगर जाता है, ठीक है। वो बाकी जो स्टेशन है वो घूमता है, ठीक है। लेकिन जो जम्मू का सेंटर आता है और जो श्रीनगर का सेंटर आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। मेजर जो इंडस्ट्रीज़ है, मेजर मतलब जो बिजनेस चलता है, ठीक है, एक टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड कहीं का माना जाता है, तो वो माना जाता है जम्मू का और श्रीनगर का, ठीक है। उसके बाद लोग जैसे सपोज कोई बाहर से आता तो पहले श्रीनगर गया अगर, ठीक है, तो श्रीनगर में ही रहेगा ना वो, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में वो घूमेगा, लेकिन श्रीनगर में उसको एक कहते हैं ना एक ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जम्मू और श्रीनगर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस रखते हैं। जम्मू की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब जो हमारा जम्मू तो ऐसे भी मंदिरों का शहर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारे मंदिर हैं घूमने वाले, ठीक है। बहुत सारी जगहें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हिस्टोरिकली भी और ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो जम्मू में क्या क्या चीज़ आती है, मुबारक मंडी पैलेस, खस्ता हालत, बहुत बुरा हाल किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद रानी पार्क आ जाता है, वहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं है। फिर अमर महल की बात, अरे यार मैं इसको वो नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। बाहू फोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। रघुनाथ टेम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब ओल्ड सिटी की बात करें, अगर हम जम्मू की ओल्ड सिटी की बात करें तो वो आज भी कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना फील देती है यार, किस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो जम्मू सिटी में रहते थे। कहते हैं ना जो पुराना जम्मू था, पुराना जम्मू जैसे 70-80 साल पहले किस तरीके से जम्मू शहर में रहा जाता था, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक फील देता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं श्रीनगर की, ठीक है। श्रीनगर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसको वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, बाय यूरोपियंस द्वारा इन्होंने कहा था इसको, ठीक है। उसके बाद मनसबल लेक है यहाँ पे, ठीक है। डल लेक है यहाँ पे, नगीन लेक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक है, गार्डन्स है, बोटेनिकल गार्डन है, निशात बाग है, ठीक है। उसके बाद शालीमार बाग है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर हम पिलग्रिमेजेस की बात करें जो कि स्पेशली मतलब एक मतलब कहते हैं लोग स्पेशल दर्शन करने आते हैं, तो वो आ जाते हैं अमरनाथ जी की पवित्र गुफा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल है, फिर उसके बाद जामा मस्जिद है, फिर उसके बाद खीर भवानी टेम्पल आता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स माने जाते हैं पिलग्रिमेज के, जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर में आते हैं, ठीक है। अब जम्मू डिवीजन की बात करता हूं तो उसमें जम्मू सिटी जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो आती है, उसमें एक इंपॉर्टेंस ये है कि इसका टूरिज्म ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर की बात करूं तो एक सबसे बड़ा हब माना जाता है जहां पर हर एक बंदा एक रिजाइड कर सकता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को पढ़ने से पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक डिपार्टमेंट जो कि हमारे यहाँ का जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को ही प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है।
ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 13 फरवरी 1970 को, ठीक है। 13 फरवरी चाहे नहीं भी याद रखो, या क्या पता आपको याद रह जाए 14 फरवरी से एक दिन पहले वाला दिन, ठीक है। तो 1970 जो है उसमें ये बनाया गया था हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम क्या था? ये बहुत मतलब कहते हैं ना, एक अच्छे लेवल पे पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन चलाई जाए और ये हमारे यहाँ पे टूरिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के काम आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द टू रीजन्स, नेमली फुट हिल्स ऑफ जम्मू एंड द कश्मीर वैली, ठीक है। जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी जम्मू कश्मीर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के रीजन्स हैं, किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में मतलब कश्मीर वैली के अलग टोपोग्राफिकल रीजन्स है, ठीक है, फिजियोग्राफिकल रीजन्स है, और जम्मू रीजन के अलग फिजियोग्राफिकल रीजन्स आते हैं, ठीक है। जम्मू रीजन जो है वो फुट स्टेप्स ऑफ हिमालयाज है, और कश्मीर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मिडिल हिमालयस का खूबसूरत पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग फिजिकल फीचर्स थे, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाने काम आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो कब सेटअप वगैरह किया गया, ठीक है। अब ये जो मैं आपको नोट्स देता हूँ, ठीक है, ये जो नोट्स मैं आपको इतने मतलब लेंथी नोट्स वगैरह बना के लाए थे, तो यार ये अगर आप चेक करोगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जब अगर आपको, मेरा मानना तो ये है कि जब आप कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो फिर उसको इतना डीपली अच्छे से पढ़ो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको नहीं भूल पाए, ठीक है। आपको मतलब अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको आना चाहिए, इस तरीके से स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओगे, क्वेश्चन थोड़ा मतलब अगर उसके बाहर से आ जाए फिर क्या करोगे, ठीक है। आप तो बोलोगे यार पढ़ा तो था, इतनी सारी लेक्चर सुने, इतना ज़्यादा पढ़ा, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। तो इससे बेटर है कि एक ही चीज़, मतलब अगर मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करो, डीपली उसको पढ़ो, लेक्चर के नोट्स अच्छे से रखो, बना के रखो नोट्स, ताकि आपको जल्दी से ये याद भी हो जाए, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू रीजन। जो जम्मू रीजन है उसकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाती है हमारी श्राइन वैष्णो माता की, ठीक है। जो वैष्णो माता की पवित्र गुफा आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है हमारे जम्मू रीजन की, ठीक है। द टेम्पल इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1584.96 मीटर कटरा, ठीक है। ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। सुशोभित है ये कहाँ पे? त्रिकुटा हिल्स के ऊपर कटरा में, ठीक है। कटरा जो है वो एक तहसील आती है, ठीक है। कटरा जो है वो एक तहसील आती है कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील आती है कटरा, वहाँ पे ही है हमारा ये माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो त्रिकुटा हिल्स मतलब इतना ज़्यादा इसका मेंशन जो है वो ऋग्वेदा में ही आपको मिलता है। गॉडेस वैष्णो देवी अबोर्ड इज 100 फीट लॉन्ग केव, ठीक है। अब ये जो दरबार आता है, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा वो है, मतलब पूरा दरबार है, ठीक है। लेकिन जो गुफा आती है वो 100 फीट लॉन्ग आ जाती है, ठीक है। द होली कोल्ड क्रिस्टल क्लियर वाटर वॉशेज द लोटस फीट ऑफ द माता पिंडिया, ठीक है। ये जो जिस बंदे ने मतलब वैष्णो माता की गया है, ठीक है, वहाँ पे भी देखते हैं कि कितनी ज़्यादा एक सुपर पावर है, ठीक है, कितनी ज़्यादा एक अच्छी एक जगह मानी जाती है, ठीक है। 3 पिंडियाँ आती हैं वहाँ पे, एक जो कि नेचुरली ओरिजिनेटेड है, ठीक है। वहाँ मतलब पिंडियाँ जो होती है वो नेचुरली ओरिजिनेटेड होती हैं। तो पहली पिंडी जो आती है माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पिंडियाँ आती हैं। वो आती हैं माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की पिंडियाँ आती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वैष्णो देवी टेम्पल इज इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू वैष्णो देवी घाट, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा हमारी यूनियन टेरेटरी में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक हमारा कहते हैं टूरिज्म डेवलप करने में, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक योगदान रखा है, ठीक है। अब वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है, ठीक है, इसको चलाता कौन है? इसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती है, आपको भी पता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं वैष्णो देवी में और बाकी जम्मू कश्मीर के टेम्पल्स को कंपेयर करते हैं, तो जितनी डेवलपमेंट वैष्णो देवी में है उतनी ज़्यादा कहीं पर भी नहीं होगी। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, लोग आते हैं वहाँ पे मत्था टेकने, या मतलब श्रद्धालु आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट है त्रिकुटा हिल्स के ऊपर बना है, ठीक है। कितना मुश्किल होता है पहाड़ों पे चीज़ें बनाना, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती से, एक बहुत अच्छे नेक नियत से वहाँ पे बनाया गई है हर चीज़, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना भी काम करवाया जाता है
वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, श्राइन बोर्ड जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और 1988 एक्ट के अंडर काम करती है वो। ठीक है, अब ये जो श्राइन बोर्ड है ना, ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ जाती है? गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर के। ठीक है, श्राइन बोर्ड जो है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इन्होंने शिव खोड़ी जो है उसका भी एक मतलब एक कहते हैं ना चार्ज ले लिया है अपने हाथ में श्राइन बोर्ड ने, क्योंकि उनको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ श्राइन बोर्ड के वर्क को अगर मतलब करते हैं, मतलब जज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से काम किया है और एक काबिल तारीफ काम किया गया है। ठीक है, तो इस स्लाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है? वो आ जाता है कि ये तहसील कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी पे है, त्रिकुटा हिल्स पे सुशोभित है। 100 फीट लॉन्ग केव जो है वो आती है। ठीक है, यहाँ पे 3 पिंडियाँ आपको पाई जाती है। एक पाई जाती है माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, माता काली की। ठीक है, ये नोट्स जो हैं ये आपको रीड करने हैं। ठीक है, कितने शक्तिपीठ में किन किन चीज़ में जिक्र माना जाता है इसका। ठीक है, इनको द टेम्पल इज वन ऑफ द 108 शक्तिपीठ डेडिकेटेड टू दुर्गा हु इज वर्शिप्ड एज द वैष्णो देवी। ठीक है, माता दुर्गा जो है उनको ही वर्शिप किया जाता है एज वैष्णो देवी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी टेम्पल इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इंडिया, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। ठीक है, बाहर के ऑथर है ऑथर माइकल बर्नेट एंड जेनीस क्रॉसटेन सेज माता वैष्णो देवी श्राइन इन जम्मू हैज़ द एनुअल इनकम ऑफ $16 मिलियन। $16 मिलियन लगा लो यार, कितना हो गया? कुछ डेट्स अराउंड हो गया, कुछ 130-140 करोड़ के करीब करीब। ठीक है, इससे ज़्यादा इनकी मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे जो नेट इनकम आ जाती है उस श्राइन बोर्ड की, वो इतने के करीब करीब आ जाती है। ठीक है, The temple sacred to all the Hindus and Sikh. Many prominent sons like Guru Gobind Singh, Vivekanand have visited the temple. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिख गुरु और कौन से बहुत बड़े लीडर जो हैं या फिर एक स्पिरिचुअल हेड जो हैं वो यहाँ पे विजिट किए हैं। तो मोस्टली सबने किया होगा। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी और विवेकानंद जी ने भी माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा जो है उसमें एक मतलब कहते हैं ना एक अपनी हाजिरी लगाई है या फिर एक माथा टेका है। ठीक है, अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कटरा में है, त्रिकुटा हिल्स पे है, 3 पिंडियाँ वहाँ पे मिलती हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, विवेकानंद जी ने भी वहाँ पे आए हैं। ठीक है, दर्शन किए हैं। उसके बाद श्राइन बोर्ड जो है वही इसको पूरा कंट्रोल करता है। बहुत अच्छी इनकम आती है और हमारी रेवेन्यू को जनरेट करने में बहुत हमारी जो इनकम है वो बहुत ज़बरदस्त जनरेट करती है। ये एक श्राइन बोर्ड की इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट की जाती है बाय द टूरिज्म ऑफ श्री माता वैष्णो देवी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो आता है हमारा पंचबख्तर टेम्पल। ठीक है, पुरानी जो हिंदू टेल्स हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी स्टोरीज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से है ना हमारा पंचबख्तर टेम्पल। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं आज तक नहीं गया हूँ। ठीक है, ओल्ड टेल्स एंड द ओरल हिस्टोरिकल स्टेट्स दैट आदि शंकराचार्य जो है ये माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जो है वो वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आए थे, वहाँ पे रहे हैं। वाइल द अदर्स इट वॉज डिस्कवर्ड मच लेटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा मलदेव। ठीक है, राजा मलदेव के टाइम पे इसको मतलब डिस्कवर किया गया था। चल जा भाई। ठीक है, इन द अर्ली 14th सेंचुरी पंचबख्तर 5 फेसेस, इसके 5 फेसेस आते हैं। पंचबख्तर का मतलब होता है 5 फेसेस। महादेव मंदिर ऑक्युपाइड अ यूनिक प्लेस इन द जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवालय इन द सिटी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिव मंदिर आता है। लिंगम इन दिस टाइप इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, मतलब खुद इवॉल्व हुआ है शिवलिंग। ठीक है, खुद इवॉल्व शिवलिंग, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे जो खुद इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, मैंने रामनगर में एक मंदिर देखा था, वहाँ पे भी खुद इवॉल्व शिवलिंग है, कुछ 8-7-8 फीट का है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मैजिकल चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, कहते हैं ना कि अट्रैक्शन होती है कि भगवान जो है ना कि साक्षात बैठे हैं, इस तरीके की अनुभूति होती है इंसान को। ठीक है, ये पंचबख्तर टेम्पल जो है हमारे जम्मू की बात करता हूँ मैं, जम्मू जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये माना जाता था कि आदि शंकराचार्य जी जो थे वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक मतलब खुद ही इवॉल्व हुआ है शिवलिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ये आ जाती है हमारे पंचबख्तर टेम्पल की मंदिर। इसके 5 फेसेस आते हैं, मतलब 5 फेसेस आते हैं इस मंदिर के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थना मंडी। ठीक है, थना मंडी जो है वो एक हेल्थ रिसोर्ट है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन थी किसके टाइम पे? मुगल्स के टाइम पे। ठीक है, ये आ गई आपकी थना मंडी सिटी।
एंड इज यूज्ड टू स्टे हियर ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर। जब मुगल्स जो थे, ये मैंने आपको इसलिए बताया, ठीक है, थना मंडी ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हम बोल सकते, लेकिन मुगल्स के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, जो मुगल्स के टाइम पे जब मुगल दिल्ली से कश्मीर जाते थे या कश्मीर से दिल्ली जाते थे, जो थना मंडी का सेंटर था वो उनका एक रेजिडेंशियल सेंटर माना जाता था कि चलो भैया आज आराम यही करेंगे, ठीक है, ये हिसाब था उनका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा ऐसा सेंटर है जो कि हमेशा रेजिडेंशियल सेंटर बनता था मुगल्स का जब वो मूव करते थे दिल्ली से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से दिल्ली तक, ठीक है। तो वो कौन सा आता था बच्चे? थना मंडी। थना मंडी का जो शहर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हिस्टोरिकली मुगल्स के टाइम पे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है हमारा रघुनाथ टेम्पल, ठीक है। बच्चा रघुनाथ टेम्पल से वाकिफ है, ठीक है, ये रघुनाथ टेम्पल है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोगों की बात करूं, अगर आप लोगों को बोलूं तो मैं ही वो बनता हूं जो आज तक यहाँ पे भी नहीं किया होगा, ठीक है। हालांकि मेरी शॉप बिल्कुल के सामने, मैं फिर भी नहीं वहाँ पे गया हूँ आज तक, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन इनकी स्टार्ट हुई थी महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट की थी इन द ईयर 1835 एंड उनके बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह जी ने इसको पूरा का पूरा मतलब कंस्ट्रक्टेड करवाया था। इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने पूरा का पूरा रेडी करवा दिया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स, ठीक है, इसमें 7 मंदिर आते हैं। इट हैज़ मैनी गॉड्स इन इट्स कम्प्लेक्स ऑफ श्राइन्स बट द मेन मतलब ये जो पूरा का पूरा मंदिर जो डेडिकेटेड है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड आता है, ठीक है, उनकी भगवान राम को डेडिकेटेड आता है, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ द मेन टेम्पल आर कवर्ड विद गोल्ड शीट्स ऑन द 3 साइड्स व्हाइल द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल इज प्लेटेड विद गोल्ड, ठीक है, ये इंटीरियर गोल्ड से भी प्लेटेड माना जाता है। द टेम्पल विटनेस 2 मेजर टेररिस्ट अटैक इन 2002, इसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था व्हेन द मिलिटेंट्स अटैक्ड इन द मार्च एंड नवंबर विद ग्रेनेड्स एंड indulged in the misdiscriminate firing and resulted in the death of 20 devotees and also injuries of the people, ठीक है। यहाँ पे ये तो सबको पता है कि रघुनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था 2002 पे, ठीक है, 2002 पे इस पे अटैक किया गया था, फायरिंग वगैरह की गई थी 2 बार, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि किसने ये बनाया है, ये बनाया गया है महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा। उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और इसको कवर अप किया गया है भाई, मतलब पूरा के पूरा इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है, किसने की थी? महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा, ठीक है। अब ये टेम्पल जो है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स आते हैं साथ, ठीक है। 2002 पे इस पे अटैक भी किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्पल था जिस पे अटैक किया गया था 2002 पे, एक टेररिस्ट अटैक था, तो वो आ जाता है रघुनाथ टेम्पल पे अटैक किया जाता है। इस तरीके से हमारा रघुनाथ टेम्पल, जो मेरे जैसे बंदे जो नहीं गए हैं वो देख लो भाई, यहीं से माथा टेक लो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है, शिव टेम्पल जो है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, एंड इज द बिगेस्ट शिव टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया। सबसे बड़ा शिव टेम्पल माना जाता है नॉर्थ इंडिया का हमारा ये रणबीरेश्वर टेम्पल। इट इज लोकेटेड ऑन द शालामार रोड नियर सेक्रेट, ठीक है, सेक्रेट के पास ही है, सबने देखा होगा रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है, सेक्रेट के पास है। ये जो टेम्पल था इनको बनाया किसने था? महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा ये बनाया गया है 1863 में। 1863 में ये बनाया गया है बाय महाराजा रणबीर सिंह द्वारा, ठीक है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ शिवलिंगम्स आर सेंट्रल लिंगम इन द ब्लैक स्टोन एंड इज द 7.5 फीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अच्छी हाइटेड लिंगम आते हैं, कुछ कहते हैं 1.25 लाख के करीब करीब बोला लिंगम है यहाँ पे, ठीक है, 1.25 लाख के करीब करीब बोला लिंगम है। और वो कौन सी नदी से लाए गए हैं? वो लाए गए हैं नर्मदा, ठीक है, जो गुजरात में है। नर्मदा रिवर में जो शिवलिंग थे कुछ 1.25 लाख के करीब वहाँ से शिवलिंग लाए गए हैं, ठीक है, 1.25 लाख। और ये सारे के सारे इनको बोना लिंगम भी कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा रिवर जो कि गुजरात में है वहाँ से इसको लाया गए थे, ये सारे के सारे बोना लिंगम जो थे वहाँ से लाए गए हैं। ये किन्होंने बनाया है? ये बनाया गया है महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल भी कंसिडर किया जाता है। इसमें जो शिवलिंग है वो 7-8 फुट का शिवलिंग आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बाहू फोर्ट एंड टेम्पल, ठीक है। यहाँ तो सारे गए होंगे, यहाँ पे मैं भी गया हूँ यार, मैं भी खुद बोलता हूँ मैं भी गया हूँ। द फोर्ट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बाहुलोचन, ठीक है। पहले तो बाहुलोचन जी द्वारा बनाया गया था ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तवी, ठीक है। अगर मैं रिवर तवी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से उनके फेस फेस देखना है। तो इस साइड आ जाता है हमारा जो पुल पार का एरिया, तो यहाँ पे ही है हमारा बाहू फोर्ट, ठीक है। बाहू फोर्ट जो है वो यहीं पे है, ठीक है बेटा। ये आ गई हमारी तवी, इसके लेफ्ट बैंक पे आ जाता है हमारा बाहू फोर्ट, ठीक है। एंड ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब 3000 साल, मतलब ये इसके हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पुराना माना जाता है, ठीक है। इट वॉज रेनोवेटेड
द फर्स्ट रेनोवेशन ऑफ द फोर्ट इज अंडरटेकन बाय महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे लाहौर दरबार के, उन्होंने ही इसकी मतलब रेनोवेशन पहली बार करवाई थी। द फोर्ट इज अ रिलीजियस प्लेस एंड विद इन इट परनिक्स हैज़ द टेम्पल डेडिकेशन टू हिंदू गॉडेस माता काली। ठीक है, ये माता काली को डेडिकेटेड टेम्पल है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट रेनोवेशन जो थी वो करवाई थी महाराजा रंजीत सिंह द्वारा। ठीक है, ये लोचन जी द्वारा बनाया गया था। ये हिस्टोरिकली माना जाता है। इनके एविडेंसेस फिर कम होंगे पर इनके एविडेंसेस डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, द टेम्पल इज लोकली नोन एज बावे वाली माता मंदिर। ठीक है, इसको बावे वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक पवित्र जगह, ठीक है, जहाँ पे मन को शांति मिले, ये ऐसा मंदिर आता है। ठीक है, मतलब एक मेरे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना अच्छी जगह लगती है वो। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा शांत और एक कहते हैं ना मन को शांत करने वाली जगह मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे जम्मू में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल्स, 2 बार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनको बाहू मेला कहता है, और ये दोनों बार नवरात्रों में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, द इमेज ऑफ महाकाली डेटी इन द टेम्पल इन द फोर्ट इज ब्रॉट फ्रॉम द अयोध्या। ठीक है, वहाँ पे जो मूर्ति है वो अयोध्या से लाई गई है। ठीक है, अयोध्या से मूर्ति लाई गई है। ये किसने बनाया था? राजा बाहुलोचन द्वारा बनाया गया है। ये लेफ्ट बैंक पे आता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जेकेएसएसबी वाले कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक, लेफ्ट बैंक राइट बैंक। ठीक है, ये लेफ्ट राइट करवाते रहते हैं हमारी, ताकि हम लोग कंफ्यूज हों। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ जो माता ये आते हैं बाहू फोर्ट आता है या बाहू टेम्पल जो आता है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया था, राजा बाहुलोचन जी द्वारा बनाया गया है। इसकी फर्स्ट रेनोवेशन जो है महाराजा रंजीत सिंह जी द्वारा की गई है। बावे वाली माता मंदिर भी बोला जाता है इसको, और इनकी जो मूर्ति थी वो अयोध्या से लाई गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में कि आपको टाइम देना है कि स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। हाँ, फिर आता है हमारा पीरखो केव। ठीक है, द पीरखो केव टेम्पल इज अनदर वेल नोन शिव टेम्पल इन जम्मू। ठीक है, ये भी एक शिव टेम्पल है, बहुत ही फेमस शिव टेम्पल माना जाता है। ठीक है, इंडिजिनियस रॉक एंड फॉरेस्ट सर्व द backdrop of this cave. ठीक है, even though there are several popular linkage with the temple, the antiquity of the पीरखो is cannot be yet dated certainly. देखो यार, ये जो पीरखो टेम्पल है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको जामवंत केव भी कहा जाता है। ठीक है, जामवंत केव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लिंक किया जाता है रामायण के साथ। ठीक है, रामायण के साथ इसको लिंक किया जाता है और इसको जामवंत केव भी कहा जाता है। It is popular accepted that शिवलिंगम has been formed naturally in the cave and the people of Jammu started worshipping it with a lot of reference. ठीक है, ये देखो शिवलिंग जो है वो खुद ही ओरिजिनेटेड है, खुद ही ओरिजिनेटेड है। इसकी बहुत एक मान्यता है हमारे जम्मू में। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पूजा जाता है, नवाजा जाता है। जब ये शिवरात्रि वगैरह होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइनें, कहते हैं ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त रश देखने को मिलता है आपको यहाँ पे पीरखो केव में। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस, देयर इज सम ऑफ द इवन बिलीव दैट द केव does not just lead to the another cave but to be a part of the outside country. ठीक है, कुछ अब पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये किसी और केव के साथ जुड़ी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बूढ़ा अमरनाथ की जो केव आती है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें शिवखोड़ी की जो केव मानी जाती है, वो मानी जाती है कि वो कहाँ से अमरनाथ के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, तो वो सब एक मतलब बातें ही हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो यही आता है कि पीरखो जो है वो बहुत बड़ा शिव टेम्पल है। इसको जामवंत केव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामवंत केव। ये बहुत ही ज़्यादा एक शिवालिक रीजन के एक बहुत ज़्यादा एक ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस भी मानी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक सेक्रेड प्लेस जो है हमारे जम्मू कश्मीर की कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं साथ साथ मार्क करके दे ही रहा हूँ। ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब आता है हमारा नेक्स्ट मुबारक मंडी पैलेस। ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स जो है, फोटो मैंने साफ सुथरी लगाई है लेकिन कॉम्प्लेक्स का हाल बहुत बुरा है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ द कम्प्लेक्स डेट्स बैक टू द 1824। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। सक्सेसिव महाराजाज एडेड टू द कम्प्लेक्स इन साइज एंड बिल्डिंग्स टूक द मोर 150 साल। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से इसका काम वगैरह करवाया गया है, बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने करवाया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, द पैलेस वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजाज ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी। जो डोगरा डायनेस्टी थी वहाँ पे इस मुबारक मंडी पैलेस में कहते हैं ना राजा की मंडी लगाई जाती थी, मतलब उनका दरबार वगैरह सेटअप किया जाता था। इट वॉज द मेन सीट टिल 1925 व्हेन द महाराजा हरि सिंह मूव टू द हरि निवास। जब तक महाराजा हरि सिंह जो हैं वो हरि निवास में अपनी मतलब दरबार नहीं सेटअप करते थे, उससे पहले यही इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर जो था वो माना जाता था। द प्लेस हैज़ अ शीश महल विच इज़ मेड अप ऑफ एंटायरली ग्लास। ठीक है, इस प्लेस में शीश महल भी है जो कि इंटायरली ग्लास से बनाया गया है। इसमें जो आर्किटेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, राजस्थानी आर्किटेक्चर मिल जाएगा, यूरोपियन बाबे के आर्किटेक्चर मिल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत मुगल आर्किटेक्चर भी मिलेगा। ठीक है,
जो डोगरा म्यूजियम है जो इसके अंदर है वो पिंक हॉल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डोगरा म्यूजियम जो है इसके अंदर वो पिंक हॉल माना जाता है, ठीक है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब पेंटिंग्स मिलेंगी, जैसे कांगड़ा, जम्मू, बसोली आर्ट, ये सारी की सारी आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुगल एम्परर्स की बात करें तो वो भी बहुत मतलब एक मुगल आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के महाराजाओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक महल रहा है जहाँ पे इनकी मंडी वगैरह लगाई जाती थी, ठीक है। ये जो मुबारक मंडी है ना, ये माना ही इसलिए जाता था क्योंकि यहाँ पे राजाओं की मंडी मतलब उनका दरबार वगैरह लगाया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी मानसर लेक की, ठीक है। मानसर लेक की मैंने फोटो डाली है, मानसर लेक की बात करते हैं, ठीक है। ये एक होली साइट है, ठीक है। लोग इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन जो जम्मू के लोग हैं, ठीक है, जो जम्मू के कहते हैं ना डोगरे हैं, जम्मू के हमारे यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको पता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है, ठीक है। यहाँ पे भगवान शेषनाग जी का मंदिर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द होली साइट शेयरिंग द सेंसिटी ऑफ द रिवर मानसरोवर। द टू एंशिएंट टेम्पल्स उमापति महादेव एंड नरसिम्हा is also the temple of Durga is situated in the vicinity of the मानसर लेक, ठीक है। यहाँ पे माता दुर्गा का भी टेम्पल मिल जाएगा, भगवान शिव का भी टेम्पल मिल जाएगा, ठीक है। भगवान यहाँ पे मतलब बहुत इसको ना एक इंपॉर्टेंस रखी गई है। इट इज़ ऑल्सो द आइडियल प्लेस फॉर द बोटिंग ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फैसिलिटीज़। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की जाती है, स्पेशल यहाँ पे मच्छियों को वो आटा वगैरह डाला जाता है, ठीक है। देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसिंग जंगल लाइफ लाइक स्पॉटेड डेयर। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पे आपको स्पॉटेड डेयर, नीलगाय एक्स्ट्रा वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, डक, स्क्रीन्स वगैरह मिल जाएगी। One can also witness the traditional and the typical distinct lifestyle of Gujjar and Bakrwals wearing the ethnic costume and living the open gulas around the hills of the मानसर लेक, ठीक है। जो मानसर लेक के आसपास का इलाका है वहाँ पे आपको गुज्जर बकरवाल जो है वो भी दिख जाएंगे, ठीक है, जो कि एथनिक लाइफ जी रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अब मानसर लेक जो है वो अगर हम उधमपुर से भी उसका रास्ता आता है, जम्मू से भी आता है, पठानकोट वगैरह से भी लिंक करता है। सुरीसर मानसर लेक आर डेसिग्नेटेड एज रामसार कन्वेंशन इन नवंबर 2005, ठीक है। ये जो सुरीसर और मानसर की लेक जो है इसको रामसार कन्वेंशन माना जाता है, जो कि जी एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए या फिर अब नेचुरल साइट्स जो है उनको मतलब बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसको नोट डाउन कर लेना, जो मैंने रेड मार्क किए हैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। एक बार ये जो इतने सारे नोट्स आपके लिए लाए जाते हैं वो इसीलिए लाए जाते हैं कि आप एक बार गो थ्रू कर लो, आपके माइंड में रहे कम से कम कि यार पढ़ाया क्या था, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो आप ले लोगे, शॉर्ट नोट्स में, लेकिन वो बात वही है, फिर जितना पढ़ा था वो उतनी ही आपकी नॉलेज रहेगी। इससे जितने नोट्स आप पढ़ोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमने बात की थी किसकी, मानसर की, लेकिन अब हम बात करते हैं सुरेसर की। सुरेसर लेक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जम्मू रीजन में, ठीक है। सुरेसर जो है कहते हैं ना ये बहने टाइप है, ठीक है। एक और इनकी बहन आती है वो रामनगर साइड आती है, डालसर लेक, ठीक है। ये जो सुरेसर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है, 9 किलोमीटर्स के इज अवे फ्रॉम द मानसर लेक। द सुरीसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द लेक्स, ठीक है। ये सुरीसर मानसर सेंचुरी जो आती है वो इन दोनों लेक्स के बीच में है। द स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक, द आइलैंड इज द होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैट्स। ये जो 1000 ऑफ बैट्स का ये जो आइलैंड है ना बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा बैट्स वगैरह रहते हैं। ड्यू टू सम ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स स्विमिंग एंड बोटिंग इज डिस्करेज्ड इन दिस लेक, ठीक है। जो सुरीसर लेक है उसमें स्विमिंग या बोटिंग नहीं की जाती, मानसर में बोटिंग वगैरह की जाती है लेकिन सुरीसर में नहीं की जाती। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो ओरिजिन ऑफ दिस लेक इज एसोसिएटेड विद द वॉरियर ऑफ महाभारत अर्जुन, ठीक है। जो अर्जुन जी थे उनके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं, it is believed that the Arjun shot the illustrious arrow into the ground of the Mansar and a spring rushed on the ground and become Surisar lake। ये माना जाता है कि अर्जुन जी ने तीर चलाया था, उसके बाद ये लेक वगैरह बनी है। फर्स्टली इट वॉज नोन एज सुरंग सार, ठीक है। इसको सुरंग सर भी कहा जाता है, सुरंग मीन्स टनल, एंड फर्स्टली बाय द टाइम इट बिकम्स सुरीसर। पहले सुरंग, इसका जो एंशिएंट नाम था वो यही माना जाता था सुरंग सर, उसके बाद इसका नाम जो था वो सुरीसर पड़ा था, ठीक है। जम्मू सिटी से इसमें बहुत ज़्यादा एक टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली मानसर और सुरीसर लेक जाते हैं अपना, जिस दिन छुट्टी वगैरह होगी चलो भाई लगाते हैं चक्कर, ये वही हिसाब होता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा माथा वगैरह भी टेक लिया जाता है और आउटिंग भी हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन दोनों लेक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमर महल की, ठीक है। अमर महल जो है अपना ये जो हरि निवास वगैरह जो है वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हरि निवास मतलब ये जो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अमर महल की। इट इज़ बिल्ट इन द 19th सेंचुरी फॉर राजा अमर सिंह, ठीक है। ये राजा अमर सिंह जी के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसको फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। द पैलेस वॉज डोनेटेड टू द हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। डॉक्टर करण सिंह जी जो थे उन्होंने इसको डोनेट कर दिया था
हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को फॉर द यूज एज अ म्यूजियम। ठीक है, आज ये म्यूजियम है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ये म्यूजियम आता है। इट हैज बीन मैनी एग्जिबिट्स ऑफ द इंक्लूडिंग द गोल्डन थ्रोन ऑफ 120 kg। ठीक है, इसमें जो थ्रोन पड़ा है, ठीक है, जो चेयर पड़ी है या फिर वो राजगद्दी जो पड़ी है वो 120 किलो के सोने से बनी है। ठीक है, पहाड़ी पेंटिंग्स जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ट कलेक्शन है यहाँ पे। The decorated crown of the India with महारानी received in 1925 is also displayed here। ठीक है, जो पूरा क्राउन वगैरह मिला था उनको वो पूरा का पूरा दिखाया गया है, फोटोज वगैरह रखी गई हैं। The museum was inaugurated in 13th April 1975 by the Prime Minister Indira Gandhi। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको इनॉग्रेट किया था। इसको इनॉग्रेट किया था इंदिरा गांधी जी ने। और कब इनॉग्रेट किया था? 13 अप्रैल 1975 में। द पैलेस वॉज द लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है अमर पैलेस। ठीक है, जो अमर पैलेस है उसी को लास्ट मतलब हमारा डोगरा डायनेस्टी का ऑफिशियल रेजिडेंस माना जाता है। एंड लार्ज कलेक्शन ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ द रॉयल फैमिली आर ऑल्सो शोन इन द डिस्प्ले। ठीक है, लार्ज कलेक्शन जो है वो भी डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, ओके, कर रहे हो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कि किस किसने पूरा पूरा मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लो। ओके, हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आता है हमारा परमंडल। जो परमंडल जो है ये मैंने फोटो लगाई है, इस तरीके से दिखता है आपका परमंडल। ये जो है ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है किसको? माता पार्वती को। एंड इज बिल्ट ऑन द इन द वेस्ट ऑफ द एंड इज बिल्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर। ये वेस्ट बैंक पे बनाया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो डेडिकेटेड टू द शिवा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो भगवान शिव की आराधना में बनाए गए हैं। देर इज अ लार्ज हवेली मैंशन डेटिंग अबाउट 1830। यहाँ पे बहुत बड़ी हवेली है, इज ए गुड कंडीशन एंड सेवरल धर्मशाला, बहुत ज़्यादा धर्मशाला हैं, पिलग्रिमेजेस बनाए हैं। ठीक है, मोस्टली जो ये है ये 1813 से 98 के बीच में बनाए गए हैं। हर मंथ यहाँ पे एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि डिवोटीज यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 12 मेला लगते हैं इस साल में। एक साल में यहाँ पे 12 मेलाज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे चैत्र चौदश मेला हो गया, फिर शिवरात्रि का मेला हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे मेलाज लगाए जाते हैं। ठीक है, परमंडल जो है इसको छोटा काशी भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह को छोटा काशी कहा जाता है। इसको कहा जाता है परमंडल को। ये विलेज जो है रिवर देविका के पास है जो कि सांबा में है। ठीक है, सांबा में है ये। रिवर देविका के वेस्ट बैंक पे बनाया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट हमारी मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है यहाँ पे परमंडल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारा भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, भीमगढ़ जो है फोर्ट जो है इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। ये जम्मू से कुछ 64 या जितना भी एरिया आता है उस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आ गया कि ये रियासी में माना जाता है, इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद महाराजा ऋषिपाल सिंह जी राणा जो थे, महाराजा ऋषिपाल राणा जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह भी हुई है इसकी, लेकिन इसको ऋषिपाल राणा जी जो थे उन्होंने बनाया हुआ है। इसको रेनोवेट किया था महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था और इसकी पूरे जो रेनोवेशन वगैरह थी 1841 मतलब 1841 तक चली थी। द मेन एंट्री गेट इज मेड अप ऑफ बुलाका स्टोन्स विद द राजस्थानी कार्विंग। जो मेन एंट्री है इसकी वो बुलाका स्टोन से बनाई गई है। द फोर्ट हैज स्टैचूज ऑफ गॉडेस महाकाली एंड द गॉड हनुमान। ठीक है, माता काली और भगवान हनुमान जी की वहाँ पे मूर्ति है। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, हिज महाराजा रणबीर सिंह एंड महाराजा प्रताप सिंह यूज भीमगढ़ फोर्ट एज ट्रेजरी एंड आर्मरी। जितनी भी आर्मी वगैरह होती थी ना, मतलब महाराजा रणबीर सिंह जी की और महाराजा प्रताप सिंह की, वो कहाँ पे रखी जाती थी? ये ट्रेजरी भी वहाँ पे रखी जाती थी, वो रखी गई थी भीमगढ़ फोर्ट में। द फोर्ट वॉज हैंडल्ड ओवर टू द जम्मू कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 1989। ठीक है, उनको ASI ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। एंड इन 1990s द फोर्ट वाज रेनोवेटेड बाय द वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड। ठीक है, जो वैष्णो देवी का स्थापना बोर्ड था उन्होंने इसको रेनोवेट वगैरह भी करवाया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन से आते हैं। पहला तो आ गया जिसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है, महाराजा ऋषिपाल सिंह जी द्वारा ही बनाया गया है। इसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो रेनोवेशन जो है वो स्टार्ट की गई थी महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा और 1841 तक चली गई थी। फिर उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह इसको अपनी आर्मरी और ट्रेजरी के रूप में यूज़ करते थे। 1989 में इसको ASI को दे दिया गया था। ठीक है, एक वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने मार्क कर दिए आपके लिए। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना सारा। हाँ,
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा पत्नीटॉप, ठीक है। पत्नीटॉप जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जिसका ओरिजिनल नेम था पट्टन दा तालाब, या फिर मीनिंग इसका था पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। पट्टन दा तालाब यानी कि इसका मतलब था पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। पीपल कैन एंजॉय द थ्रिलिंग फ्लाइट बट पत्नीटॉप। यार ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के लिए जो स्वर्ग है ना वो पत्नीटॉप ही माना जाता है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी कश्मीर तो खुद स्वर्ग है, जम्मू की अगर मैं बात करता हूँ तो जम्मू के लिए जो स्वर्ग माना जाता है ना वो पत्नीटॉप ही माना जाता है, ठीक है। द पैराग्लाइडिंग्स वगैरह होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये कहाँ पे आता है, ये आ जाता है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं ना खतरनाक बंदे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं जी ये तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, नहीं जी ये तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि मैंने खुद सुना है यार, बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन ये आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ये। उसके बाद ये कौन से नेशनल हाईवे पे आता है, ये आता है नेशनल हाईवे 1A पे, ठीक है। 1A पे नेशनल हाईवे पे आ जाता है ये, ठीक है। अब कितने किलोमीटर है, 112 किलोमीटर के करीब करीब आ जाता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से हाईवे पे आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवर चिनाब ऑल्सो फ्लोज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लोकेशन। स्नोफॉल एंड एवलांचेस इन द विंटर इन द पत्नीटॉप इज यूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द जम्मू श्रीनगर, ठीक है। अब जम्मू ये जो है पत्नीटॉप रोड है ये बहुत ज़्यादा विंटर्स में डिस्टर्ब भी रहती है क्योंकि बर्फबारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाशरी टनल है, नाशरी टनल जो है वो बनाई गई है जो कि बिल्कुल अलग कर देती है पूरे का पूरा पत्नीटॉप के रीजन को, और उस नाशरी टनल का नाम जो है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। ये बहुत बड़ी टनल मानी जाती है जो कि कनेक्ट करती है जम्मू रीजन को, ठीक है। अब बात करें अगर हम तो मतलब पहले तो पत्नीटॉप में पूरा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन जो पत्नीटॉप का पूरा ये रास्ता था उसको छोड़ दिया गया है और ये टनल बनाई गई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एडवांसमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है ये, और जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक सहूलियत पहुँचती है इस टनल की वजह से। अब उस टनल का नाम क्या पड़ गया हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट जो था वो मैं मार्क कर चुका हूँ सारा का सारा। नेक्स्ट आता है हमारा सनासर। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, सनासर। अब ये जो सनासर जो है ना, ये सनासर जो है वो सनासर is the name given to the small villages of Sana and Sar in the Jammu province. Sanasar is named after small local lakes, ठीक है। छोटी छोटी लोकल लेक्स जैसे सनासर, ये जो 20 किलोमीटर दूर है किससे, पत्नीटॉप से, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर माउंटेन रेंजेस शंता रिज नियर सनासर, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आती है, यहाँ पे बीच में एक तालाब आ जाता है, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड शंखपाल टेम्पल एट द हाइट ऑफ 9505 फीट, ठीक है। शंखपाल टेम्पल जो है इतनी फीट की हाइट पे आ जाता है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लेज। एंड द 400 ईयर्स ओल्ड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू नाग शंखपाल, ठीक है। ये नाग शंखपाल को डेडिकेटेड है, ठीक है। नागों का मंदिर आता है यहाँ पे, ठीक है। ये लेक वगैरह आ जाती है सनासर में, ठीक है। सनासर जो है वो पत्नीटॉप से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उधमपुर में ही आ जाता है, ये भी रामबन गलती से लिख दिया हुआ है, ठीक है। पत्नीटॉप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी 20 किलोमीटर दूर आ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे आता है हमारा धनीधार फोर्ट, ठीक है। धनीधार फोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता था किसके टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, ठीक है। ये राजौरी में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। इट इज सेड दैट मुगल एम्परर जहांगीर एंड हिज क्वीन नूर जहान हैज ट्रेवल्ड ऑन हिज रूट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ श्रीनगर, ठीक है। जब वो मतलब जम्मू से श्रीनगर जाते थे, मुगल एम्परर जो थे कौन, जहांगीर और उनकी बेगम जो थी नूर जहान जी, वो श्रीनगर से जब ये दिल्ली आते थे तो यहाँ पे जरूर रुकते थे। द टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद देम आर known as Nurecham and Shingan, ठीक है। The Mughal encouraged with the passing of the Rajouri to Srinagar had at a convenient, यहाँ पे जरूर रुका जाता था। On 15 March 1946 Jammu and Kashmir Ladakh sold the Britishers the Raja Gulab Singh, and by this the Rajouri principally has come under the jurisdiction of Maharaja Gulab Singh। अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू किंग्स का वगैरह राज था, पाल डायनेस्टी का यहाँ पे राज था, लाहौरा डायनेस्टी का राजौरी में राज रहा है। जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे जम्मू कश्मीर की तो उसमें आपको डायनेस्टीज वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन जो ये आता है हमारा धनीधार फोर्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कश्मीर ये आ जाता है, ये सारा का सारा धनीधार फोर्ट जो है ये किसके अंडर चला गया था, महाराजा गुलाब सिंह के अंडर, ठीक है। बट राजा रहीम उल्ला खान रिफ्यूज टू डू सो। इन दिस सर्कमस्टांसेस महाराजा गुलाब सिंह अलॉन्ग विद हिज फोर्सेस रीच्ड राजौरी एंड डिसमिस्ड राजा Rahim Ullah Khan and his administration in 26th October 1946. The Maharaja Gulab Singh appointed Mian Hathu as the governor of Rajouri, ठीक है। तो गवर्नर कौन बने थे राजौरी के? देखो यार, राजौरी पे जिसका राज था वो मान नहीं रहे थे कि महाराजा गुलाब सिंह को अपना राजा, तो उसके बाद इनके बीच में लड़ाई वगैरह हुई थी, ठीक है। अब 4 of these buildings were belonging to the
Jaras Rajas and destroyed during the invasion of Maharaja Ranjit Singh in Kashmir. The fort was completed in 1855 AD. उसके बाद बहुत बार इसको तोड़ा भी गया है, ठीक है, धानीदार फोर्ट को बहुत बार तोड़ा गया है, और इसको बनाया किसने है, उसके बाद डोगराज ने इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, ये रजौरी के अंदर है, ठीक है। पहले तो ये मतलब जिनके अंडर था वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम गुलाब सिंह को अपना राजा बनाएंगे। फिर रहीम उल्ला खान जो था उनके साथ बहुत बार बैटल हुई थी, किसकी, ये महाराजा गुलाब सिंह की, ठीक है। जब बैटल वगैरह हुई थी उसके बाद इसको जीता गया था, और 1855 में इंपॉर्टेंट है इसका 1855 में कि इसकी जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो है रेनोवेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट की गई थी, ठीक है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जिया पोतो, ठीक है। जिया पोतो घाट जो है वो राइट बैंक पे है चनाब के ऑन द अखनूर एंड इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द एंशिएंट टाउन, ठीक है। जो अखनूर रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इंटरेस्टिंगली द जियो पोतो घाट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द जिया पोतो ट्री हुज बॉटैनिकल नेम इज पूर्ण निजीवन रॉक्सबरी। इतना खतरनाक नाम प्रावा, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जो थे ना उन्होंने इसको मतलब पूरा का पूरा लिया था 1822 में, ठीक है। इसके ऊपर पूरा का पूरा मतलब कब्जा वगैरह या फिर अपना कंट्रोल रखा था। द घाट इज रिमेन द मेजर सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका पिलग्रिमेज वगैरह की जाती थी। इट हैज़ अ देवस्थान ऑफ बाबा कही का ये देवस्थान माना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे, ठीक है। द लेजेंड गोज दैट कही देवता इज वन ऑफ द मोस्ट इलिस्ट्रेटेड सन ऑफ द वासुकी नाग ब्रॉड द वाटर ऑफ द रिवर चंद्रभागा टू द एरिड रीजन ऑफ अखनूर। ये माना जाता है कि जो कही देवता है जो कि वासुकीनाथ जी के बेटे थे, उन्होंने ही जो अखनूर की पूरी बंजर ज़मीन थी वहाँ पर चिनाब यानी चंद्रभागा का पानी, जिसका नाम पहले असिकनी था, वो लाया था। द एंशिएंट फोर्ट वाज बिल्ड अंडर द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो आपको अखनूर रीजन जो है ना वो हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नूरी छम की। नूरी छम जो है, नूरी छम इज द वाटरफॉल ऑफ द हैवी वाटर्स ऑफ द पुंछ रिवर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह आती है पुंछ में, ठीक है। इट इज़ नेम्ड बाय द मुगल क्वीन नूरजहान द्वारा इसका नाम दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द हिल ऑफ द विलेज ब्रह्मगला। ये ब्रह्मगला विलेज जो है वहाँ पे है, ब्रह्मगला विलेज जो है वहाँ के आ जाता है पीरपंजाल पासिस में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नूरजहान द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, ठीक है। छम्ब इज द लोकल ट्रेमोलॉजी ऑफ द वाटरफॉल। जो छम्ब होता है ना वो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है वाटरफॉल को। ये माना जाता है कि नूरी छम्ब में नूरजहान को बहुत ज़्यादा प्यारा था, वहाँ पे आके विजिट करते थे हर बार, ठीक है। एक वाटरफॉल है ये वहाँ पे मतलब उनका कहते हैं ना एक मैजेस्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी मानी जाती है नूरी छम के जो पानी वगैरह जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं। और हमारे जो नूरजहान जो थी मुगल एम्परर की वाइफ, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद था, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पुंछ फोर्ट, ठीक है। ये जो पुंछ फोर्ट है ये इस तरीके से कुछ दिखता है आपके लिए, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ दिस फोर्ट वॉज लेड इन 1713 बाय राजा अब्दुल रज़ाक खान। राजा अब्दुल रज़ाक खान द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय सिंध राजा रुस्तम खान बिटवीन 1760-1787, ठीक है। राजा अब्दुल रज़ाक खान ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, राजा रुस्तम खान ने इसको मतलब पूरा बना के तैयार किया था। द फोर्ट फीचर्स हैज अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर अरेंज्ड इन 4 इरेगुलर कोर्टयार्ड्स, ठीक है। उन्होंने कोर्टयार्ड्स टाइप बनाया है, ये थोड़े इरेगुलर टाइप है। ये पूरा मुस्लिम रूल, सिख रूल और डोगरा रूल के एराज में रहा है, बहुत फेमस। द मेन बिल्डिंग डिस्प्लेज द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। इसमें मुगल आर्किटेक्चर जो है वो बहुत सही से दिखाया गया है। द सिख रूलर्स गवर्न दिस रीजन, दे एडेड सेंट्रल ब्लॉक टू इट, ठीक है। उन्होंने उसको सेंट्रल ब्लॉक बनाया था। ईयर्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन द फोर्ट वाज रेनोवेटेड बाय राजा मोती सिंह। राजा मोती सिंह जी जो थे उन्होंने इसको रेनोवेट भी करवाया था। Who was bought by the European architecture, उनको यूरोपियन आर्किटेक्चर ने इसको लाया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा बलदेव सिंह पुंछ फोर्ट वॉज मेड द सेक्रेट ऑफ द अंपायर। जो पुंछ फोर्ट था ना उसको सेक्रेट बनाया था, मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो यहीं पे रखी जाती थी। द फोर्ट स्टैंड्स एज अ प्राइड ऑफ पुंछ। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये, इसको प्राइड ऑफ पुंछ भी कहा जाता है। वन ऑफ द सिटीज मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सिटी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी माना जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नंगाली साहिब। नंगाली साहिब जो है वो गुरुद्वारा नंगाली साहिब जो है ये द्रुगरी नाला पे है। द्रुगरी नाला पे है ऑन द लेफ्ट ऑन द बैंक ऑफ द्रुगरी नाला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ सिख इन द सिक्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न इंडिया में साइट आती है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय, यहाँ शुरू की थी इसको ठाकुर भाई मेला सिंह जी द्वारा, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। द फोर्थ सक्सेसर ऑफ भाई
फेरू सिंह, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने भी यहाँ पे विजिट किया था इस गुरुद्वारे में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शादरा शरीफ। शादरा शरीफ जो है वो बाबा गुलाम शाह को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये राजौरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, ठीक है। हज़रत गुलाम शाह बादशाह की सेलिब्रेशन यहाँ पे की जाती है, जो उनका उर्स होता है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 10th ऑफ द मुहर्रम एवरी ईयर, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है हरी पर्वत फोर्ट। जो हरी पर्वत फोर्ट जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ये सॉरी श्रीनगर का है, यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। इसको हम पूरा का पूरा श्रीनगर के रीजन में ही पढ़ेंगे। अभी हमने जो शादरा शरीफ तक पढ़ा, उसके आगे देखते हैं कि जो जम्मू का रीजन और कौन सा आता है। बस यहाँ तक थे हमारे जम्मू की डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो थी वो यहीं तक आती थी, ठीक है। लास्ट वाली मैंने आपको नहीं पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो आती है कश्मीर में। तो जब हम कश्मीर का पढ़ेंगे हम तभी उसको देखेंगे। सबसे पहले क्विक रिकैप लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको याद रहे। मैं जानता हूँ ये लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर था, ठीक है। आपको भी मतलब थोड़ा लगा होगा यार हैवी लेक्चर है, बहुत ज़बरदस्त नोट्स, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं है, लेकिन यार जो जो इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ लेके आया हूँ। इसके बाहर से तो नहीं पूछा जाएगा इस रीजन के बारे में, सारा का सारा बता दिया है क्या, ताकि बाद में पता क्या हो आपको, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार कितना कुछ करवाया है, इतनी ज़्यादा मतलब ये ना हो कि कल को क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपको सामने उसका आंसर ना हो। जब आप पढ़ोगे इसमें तो आपके सारे आंसर्स निकल जाने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने चैप्टर का एक रिकैप लेना था। हम लोग पढ़ रहे थे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जब हमने सबसे पहले पढ़ना है हमने ये जो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कब सेटअप हुआ था, वो 1970s में सेटअप किया गया था। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हमारी जम्मू के रीजन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। इसमें वैष्णो देवी के बारे में पढ़ा, जो कि कटरा, जो कि एक तहसील है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे आती है, त्रिकुटा हिल्स पे है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 पिंडियाँ मानी जाती हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की मानी जाती हैं, ठीक है। यहाँ की बहुत ज़्यादा इनकम है, और ये चलाता कौन है इसको, श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद पंचभक्तर मंदिर आ जाता है। यह माना जाता था कि आदि शंकराचार्य जो है वो पंचभक्तर टेम्पल में मतलब मतलब आए हैं कभी, यहाँ पे सेल्फ रिवॉल्व शिवलिंग है। फिर उसके बाद थना मंडी जो है वो मुगल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस होता था, माना जाता था कि थना मंडी में लोग ये स्टे करते थे। फिर उसके बाद आता है हमारा रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह ने, और इसको कंप्लीट किया गया था महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा। 1860 में इसको कंप्लीट किया गया है। हिंदू श्राइन्स, 7 हिंदू श्राइन आते हैं यहाँ पे। इस पर 2 बार अटैक भी हुआ है 2002 में, ठीक है। फिर उसके बाद रणबीरेश्वर टेम्पल आता है, ये महाराजा रणबीर सिंह द्वारा बनाया गया है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1.25 लाख के करीब बोनालिंगम्स आते हैं, जो कि नर्मदा रिवर से लाए थे। फिर उसके बाद बाहू फोर्ट आता है, वो राजा बाहुलोचन जी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये बहुत यहाँ पे 2 बार मेले ऑर्गेनाइज किया जाता है नवरात्रों में, ठीक है। उसके बाद पीरखो केव आती है, ये भी जम्मू की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस आती है। यहाँ पे शिवलिंग इन्वॉल्व है, इसको जामवंत केव भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको जामवंत केव कहा जाता है। फिर उसके बाद मुबारक मंडी है, ठीक है। मुबारक मंडी जो थी वो हमारे राजाओं की बहुत इंपॉर्टेंट मंडी मानी जाती है, या फिर एक पैलेस माना जाता है। 1925 से पहले जितना भी काम था वो यहीं किया जाता था। राजा की जो दरबार या मंडी जो थी वो यहीं लगाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद मानसर लेक आती है। मानसर लेक जो है वो भगवान, वहाँ पे टेम्पल आपको मिल जाएंगे, नरसिम्हा भगवान का और महादेव जी का टेम्पल मिल जाएगा आपको, वो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती है। 2005 में इसको रामसर साइड में ऐड कर दिया गया था। स्प्रिंसर जो है वो ट्विन मानी जाती है मानसर लेक की, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बोटिंग वगैरह नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद अमर महल आता है। अमर महल जो है वो जम्मू का एक म्यूजियम पैलेस भी आता है, वो उसमें 120 किलो की पहाड़ी पे वो जो है मतलब 120 किलो की जो थ्रोन जो है गोल्ड का वो रखाया गया है। इसकी इनॉग्रेशन जो थी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई है। फिर उसके बाद परमंडल आता है, ये रिवर देविका के ऊपर बनाया गया है, रिवर देविका के बैंक पे बनाया गया है, वेस्ट बैंक पे। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। फिर भीमगढ़ फोर्ट आता है, ये रियासी फोर्ट भी नाम से जाना जाता है। इसको महाराजा ऋषिपाल सिंह जी द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इसको रेनोवेशन वगैरह गुलाब सिंह जी ने करवाई। महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह इसको यूज़ करते थे एज आर्मरी एंड ट्रेजरी, ठीक है। उसके बाद पत्नीटॉप है। पत्नीटॉप का सही मतलब जो आता है वो पट्टन द तालाब या फिर पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से हाईवे पे बनाया गया है, ये 1A पे बनाया गया है। और दूसरी बात, यहाँ से जो टनल पास होती है उसका नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल, मुखर्जी टनल जो आती है। और एक चीज़ याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे शेर खान ऐसे होंगे, शेर लोग ऐसे होंगे, वो बोलेंगे नहीं जी ये तो रामबन में पड़ता है, नहीं जी ये तो डोडा में पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद सुना है उनसे, ठीक है। अब आता है हमारा सनासर। सनासर भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि 20 किलोमीटर दूर आती है, किससे, हमारे पत्नीटॉप से। फिर उसके बाद धानीधार फोर्ट आता है, ये राजौरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ठीक है। इस पर गुलाब सिंह जी द्वारा कब्जा किया गया था, लड़ाई वगैरह हुई थी, ठीक है। फिर जियाबोतो घाट आता है, ये अखनूर में है, ठीक है। ये किनकी याद में बनाया गया है, ये कहीं देवता की
मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। माना जाता था कि जब अखनूर की ये जो पूरी एक कहते हैं ना बहुत सूखी धरती थी, वहाँ पे चिनाब लाने का काम जो था वो भगवान किया देवता ने ही लाया था, ठीक है। उसके बाद नूरी चंब आता है, ये पुंछ के अंदर आ जाता है। फिर पुंछ फोर्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये राजा अब्दुल रज़ाक खान के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। सॉरी, उन्होंने ही बनाया था इसको, फेमस क्या होना। फिर उसके बाद राजा रुस्तम खान ने इसको आगे मतलब कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब नंगली साहिब आता है, ये नंगाली साहिब जो है, ये गुरुद्वारा नंगाली साहिब जो है द्रुगरी नाले पे बनाया गया है, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी भी यहाँ पे विजिट कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद शादर शरीफ जो है वो रजौरी का इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आ जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ हमारे जितने भी जम्मू रीजन के जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वो कंप्लीट होते हैं। मैंने सारा का सारा बता दिया, मैंने डिटेल में बताया यार, ये भी नहीं कि आपको मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको लेक्चर देके बनाया कि इसमें ये इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि अगर कम लेके आता तो वो भी यार एक किस्म का धोखा है कि आपको नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत ही पता चलेगा उसके बारे में। जितना भी था आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, अच्छे से इसकी तैयारी वगैरह करो, ठीक है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे कश्मीर का रीजन है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।